तो बजट का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है, मार्केट में एक अलग ही हलचल है। हर कोई ये सोच रहा है कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलने वाला है। लेकिन इस इंतजार के बीच ना बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 55%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इंडिया विक्स, जिसे हम सब मार्केट का फियर मीटर या डर का मीटर भी कहते हैं, उसमें आए एक जबरदस्त उछाल को दिखा रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बजट से ठीक पहले मार्केट में अनिश्चितता मतलब कंफ्यूजन अपने पीक पर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेचैनी है क्यों? चलिए इसी घबराहट की जड़ को समझते हैं और उन खास एरियाज पर फोकस करते हैं जिन पर इस बजट का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे के लिए तैयारी की जा सके। अच्छा, तो अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। देखिए, हर बजट में सरकार कुछ खास सेक्टर्स पर मेहरबान होती है और इस बार भी कुछ ऐसे ही सेक्टर्स हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये स्लाइड ना सरकार के बड़े इरादों की पूरी कहानी बताती है। रेलवे की बात करें तो वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनों को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च की उम्मीद है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत पर इतना जोर है कि भारत 2029 तक एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना देख रहा है। और हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार बड़ा दांव लगा रही है, जो हमें 2030 के ग्रीन एनर्जी टारगेट्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए अब सेक्टर्स से हटकर उस चीज पर आते हैं जो हर इन्वेस्टर की जेब पर सीधा असर डालती है, और वो है टैक्स, खासकर कैपिटल गेन्स टैक्स, जो पिछले कुछ वक्त से निवेशकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो देखिए, मामला ये है कि मौजूदा टैक्स रेट से निवेशक खुश नहीं है। पिछले बजट में ये दरें बढ़ाई गई थीं। अब पूरी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी यही उम्मीद लगाकर बैठी है कि सरकार इन बढ़ी हुई दरों को कम करेगी और छूट की लिमिट भी बढ़ाएगी। अगर ऐसा हो गया ना, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। तो इतने सब उतार चढ़ाव के बीच एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? चलिए एक बिल्कुल साफ और सीधी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला कदम, किसी एक स्टॉक पर दांव लगाने से बेहतर है कि पूरे सेक्टर पर फोकस किया जाए। रेलवे, डिफेंस या एनर्जी जैसे सेक्टर्स की ETFs इसमें बहुत मदद करते हैं और रिस्क भी कम होता है। दूसरा, जो बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं उन पर भरोसा बनाए रखें। उनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है, जो ऐसे अनिश्चित समय में उन्हें स्थिर रखती है। और तीसरा, इस बात पर नजर रखें कि सरकार मिडिल क्लास और एक्सपोर्टर्स को कोई राहत देती है या नहीं, क्योंकि इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, जो कि पूरे मार्केट के लिए अच्छा है। और आखिर में हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये बजट बाजार में एक नई जान फूंकेगा या फिर कहानी कुछ और होगी? सरकार के फैसले, ग्लोबल माहौल और हम सबकी उम्मीदें, ये सब मिलकर ही मार्केट की अगली दिशा तय करेंगे। ये बजट वाकई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।